अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और सलीम। मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया टू ज्वाइन न्यू कार्ड ग्रुप सून, वाई दिस इज़ बैड फॉर टर्की। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ क्वाड, जब भी हम कहते हैं ना क्वाड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसके चार साइड्स आपको मिलेंगे। एक क्वाड आपको पता होगा इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए के साथ। एक और सेकंड क्वाड भी हम कहते हैं जहां पर इजराइल, यूएसए, यूएई, इंडिया है। और अब मैं देख रहा हूं कि एक तीसरा क्वाड जैसा ग्रुप फॉर्म हो रहा है। एक्चुअली ये फॉर्म हो चुका है। इस ग्रुप में इंडिया, ग्रीस, साइप्रस और इजराइल है। और ये ग्रुप बहुत ही जल्द एक समिट करने वाला है और इंडिया को पहली बार इस ट्रायलैटरल समिट में बुलाया जाएगा। और इस पर हाल ही में बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया की जो एंट्री है इन मिडल ईस्ट पावर ब्लॉक, जो ये कंट्रीज हैं प्राइमरली इकट्ठा हुई है एनर्जी के लिए, पावर के लिए, तो जो पावर ब्लॉक में इंडिया की एंट्री है ना, ये एक बहुत ही बड़ा झटका देगा टर्की को। इंडिया प्रॉपरली आप कह सकते हैं टर्की के जियोपॉलिटिकल स्पेस में एंट्री कर रहा है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि हाल ही में हुआ क्या है, ये जो ब्लॉक है इजराइल, साइप्रस, ग्रीस का, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दिस। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि साइप्रस, जिस कंट्री की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, साइप्रस की राजधानी क्या है। कई लोगों को पता नहीं होता इसका, क्योंकि साइप्रस कंट्री इतना डिस्कस होता नहीं है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सोफिया, निकोसिया, बेलग्रेड या फिर बॉन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अच्छा, पहली बात तो जिन देशों की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, एक बार मैप में उनके दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। इंडिया अभी के लिए इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, मगर बहुत ही जल्द बन जाएगा। ये ग्रुप है इजराइल। इजराइल यहाँ पे आप देख पाएंगे, आप सबको पता होगा, बहुत ही फेमस कंट्री है। नाउ इजराइल के बिल्कुल साथ में एक टापू वाला देश आपको दिखेगा टर्की के साउथ में, इसका नाम है साइप्रस। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे बंटवारा क्यों रखा है, तो ये वाला जो हिस्सा है साइप्रस का, ये टर्की ने कब्जा रखा है। टर्की कहता है कि इसका खुद का ही अलग से देश बनाएंगे, तो ये अलग केस है। बट ओवरऑल एज इंडियंस हम लोग साइप्रस का जो प्रॉपर मैप है उसको एक्सेप्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो पूरा टापू है ये साइप्रस है। नाउ इजराइल, साइप्रस और आगे यहाँ पे आप देखोगे ग्रीस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर ग्रुप है मेडिटेरेनियन का। किसका? मेडिटेरेनियन का, क्योंकि ये जो तीनों देश आपको मिलेंगे इनका डायरेक्ट एक्सेस है टू द मेडिटेरेनियन सी। अब यहाँ पे आप कहोगे चलो ठीक है, मेन पार्टीज कौन सी है समझ में आ गया, मगर ग्रीस, साइप्रस और इजराइल इकट्ठा आए क्यों? देखिए, ये लोग इकट्ठा आए टर्की की वजह से। टर्की ने देखो क्या कर रखा है यहाँ पे। टर्की का सिंपल फॉर्मूला है, जो आप कह लीजिए पाकिस्तान का भी है, ना खुद ग्रो करेंगे ना दूसरों को ग्रो करने देंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ एजियन डिस्प्यूट के बारे में। कौन सा डिस्प्यूट? एजियन डिस्प्यूट। एजियन एक सी है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक और छोटा सा पार्ट है, इसको कहा जाता है एजियन सी। ये आपको ग्रीस और टर्की के बीच में मिलेगा एजियन सी। कुछ आप कह सकते हैं इसका पार्ट साइप्रस को भी छूता है, तो ये वाला एरिया आप कह सकते हैं ये एजियन सी है। ये देखिए, माना जाता है नेचुरल गैस की खोज के लिए एक गोल्ड माइन है। इससे बेहतर जगह शायद पूरे इलाके में आपको नहीं मिलेगी अगर आप नेचुरल गैस ढूंढ रहे हैं। पिछले 15 सालों में एजियन सी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की नेचुरल गैस मिली है, मगर प्रॉब्लम यह है कि काफी बार ये नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि एजियन सी किसको बिलोंग करता है ना। इस इशू को लेकर एक डिस्प्यूट चल रहा है ग्रीस और टर्की के बीच में, और दोनों देशों ने इस इशू को लेकर एक बार को ऑलमोस्ट वॉर स्टार्ट कर दी थी। कॉमेडी की बात यह है यहाँ पर कि दोनों कंट्रीज नेटो को बिलोंग करते हैं, दोनों नेटो मेंबर है। तो काफी बार जब लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि दो नेटो कंट्रीज अगर आपस में लड़ लिए तो क्या होगा, नेटो किसका साथ देगा, तो वो सब क्वेश्चंस बने इसलिए क्योंकि ग्रीस और टर्की की 1970s और 80s में ऑलमोस्ट वॉर हो ही गई थी। वैसे आप अगर इसका एक प्रॉपर टेक्निकल जवाब चाहते हैं, तो जो देश पहले अटैक करेगा ना, जो देश पहले अटैक करेगा किसी और नेटो कंट्री को, चाहे वो खुद भी नेटो मेंबर क्यों ना हो,
उस कंट्री को बाकी सब नेटो मेंबर्स मिलकर न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो टर्की अगर अटैक करता है ग्रीस को, तो टर्की पे अटैक किया जाएगा बाकी नेटो कंट्रीज द्वारा। नाउ ये तो ऑफ कोर्स मैं टेक्निकल बात कह रहा हूं। कल को अगर मान लो दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती भी है, तो पहले तो कई हफ्तों तक, महीनों तक कोशिश की जाएगी कि बिना किसी पर अटैक किए नेटो वैसे ही इशू रिजॉल्व करवा दे। खैर, एजियन सी को लेकर टर्की कहता है कि यहां पर जो नेचुरल गैस है ये हमारी है, ग्रीस कहता है ये नेचुरल गैस हमारी है। साइप्रस भी दावा करता है कि मेडिटेरेनियन सी में, एजियन सी में बहुत सारी नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं जो बिलोंग करते हैं साइप्रस को, मगर टर्की ने गलत तरीके से ये रिजर्व्स कब्जा रखे हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे चलिए ठीक है, ग्रीस और साइप्रस की पीड़ा हम समझ गए, यहां पर इजराइल क्यों कूदा? इजराइल देखिए यहां पर इसलिए कूदा है क्योंकि इजराइल का बहुत लंबे समय से यह कहना है कि लड़ाई झगड़ा छोड़ो, नेचुरल गैस निकालो, हमारे देश से ये पाइपलाइन गुजारो और उसके बाद जहां मर्जी तुमको ये बेचनी है ना नेचुरल गैस, हम इसको बेचते हैं, बिजनेस करते हैं, लड़ो मत। ये आप कह लीजिए इजराइल का मेन मंत्र था इस रीजन को कि बिजनेस करते हैं, लड़ाई झगड़ा बाद में कर लेंगे, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो इजराइल ने देखिए टर्की को काफी बार ये कहा कि पाइपलाइन बनाते हैं, काम करते हैं इस पर, मगर टर्की हिलने को तैयार नहीं है। और इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आके ना इजराइल ने यह कहा कि हम लोग एक पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे साइप्रस और ग्रीस के साथ और कोशिश करेंगे नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है इस एरिया से, एजियन सी के एरिया से, ये शुरू तो हो और उसके बाद हम देखो ये जो नेचुरल गैस है ये बेच सकते हैं एनर्जी हंगरी कंट्रीज को, जैसे कि इंडिया। तो जब इंडिया को इनवाइट किया गया ना इस ग्रुप में, ये इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इनको हमारा कल्चर पसंद है, हमारी शक्लें पसंद है, ये कहते हैं ओ इंडियन फूड इज सो गुड, इंडिया को लाओ, इंडिया को लाओ। नहीं, यहाँ पर हमें एज ए बायर इनवाइट किया जा रहा है कि हम सब टर्की से भिड़ेंगे, अपने हक की जो नेचुरल गैस है निकालेंगे और उसके बाद हम आपको बेचेंगे। नाउ टर्की के लिए ये सैड बात इसलिए, इंडिया अगर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, टर्की के लिए सैड बात इसलिए है क्योंकि अब फाइनली इस ग्रुप को, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के ग्रुप को इकट्ठा होने का एक प्रॉपर रीजन मिल जाएगा। वो रीजन होगा इंडिया की ह्यूमंगस मार्केट, इंडिया को नेचुरल गैस बेचेंगे, प्रॉफिट आएगा। तो अब टर्की को जेन्युइनली डर लगेगा कि पहली बार इन तीनों कंट्रीज को मिलकर काम करने का एक जेन्युइन रीजन मिल रहा है बिकॉज ऑफ इंडिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी आ सकता है कि इंडिया सिर्फ बायर होगा, इंडियन कंपनीज यहां पर जाकर डीलिंग नहीं कर सकती। देखिए उसकी भी बात चल रही है, मगर इंडिया उसमें अभी तक, अगेन जो मेरे सामने डेवलपमेंट्स होगी वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कल को कुछ बड़ा होता है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बाद में आपको दूंगा। अभी के लिए जो मैं देख रहा हूं, इजराइल की जो सरकारी मिनिस्ट्री है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये लिखा है कि इंडियन और ग्रीक कंपनीज बिड कर रही है ऑन ब्लॉक ऑफ शोर इजराइल। तो देखो इंडियन और ग्रीक कंपनीज चाहती है कि इजराइल के पास ये लोग एक्सप्लोरेशन करें, क्या पता नेचुरल गैस मिल जाए। तो इंडिया बिल्कुल थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सप्लोर भी करेगा, कुछ अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट प्रिडोमिनेटली अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो हमें एज ए बायर यहाँ पे लाया जा रहा है। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो टर्की पर प्रेशर बनाने का ये बहुत अच्छा मूव है। इजराइल के साथ रिलेशंस हमारे इससे और ज़रा स्ट्रांग होंगे, ग्रीस के साथ हमारे रिलेशंस और ज़रा स्ट्रांग होंगे। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जियोपॉलिटिकल मूव है। बट अभी इसके बस बेबी स्टेप स्टार्ट हुए हैं, अभी इससे रिलेटेड बहुत न्यूज़ आएंगी, बहुत डेवलपमेंट्स होंगी। याद रखिएगा पीएम मोदी हाल ही में ग्रीस गए थे, कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर इजराइल फिर से वो जाएं और उस वक्त नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट्स पर खास बातचीत हो। तो ये मैं आपको बता दूं एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इससे रिलेटेड न्यूज़ इन द फ्यूचर आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि साइप्रस देश जिसकी मैं बात कर रहा था इसकी राजधानी क्या है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, निकोसिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है निकोसिया, द कैपिटल ऑफ साइप्रस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी, हाँ गाइस, तो जैसा हमने देखा बिल्कुल भाई एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि एक दुखती राग पर या दुखती जगह पर हाथ रखने वाली बात है कि आप देख ले कि भाई टर्की बेचारा वो तो मानता था कि भाई साइप्रस है ही हमारा, कि इसलिए भाई ये अलहदा कोई नहीं है। क्योंकि पहले हमें भी इसका उस वक़्त ही पता चला था कि जब भाई मुद्दा उठाता था ना बार बार टर्की कश्मीर का, कि कश्मीर में ये करेंगे, जिहाद लड़ेंगे, पाकिस्तान का हिस्सा है ये वो। लेकिन तब एक बार जब इंडिया ने भाई थोड़ा सा एक खींचा था ना, उन्होंने इस तरह ही खींचा था कि भाई इन्होंने बोला था कि
साइप्रस भी एक अलहदा कंट्री है, उनको भी पूरे हक और हकूक देने चाहिए, जो कि भाई तब एक बार टर्की को भाई आग लगी थी, तो ये वही साइप्रस का काम हुआ है नहीं, साइप्रस वाला मामला इधर है, वो एक गैस का एक मतलब कि मसला है और ग्रीस के साथ है। नहीं मसला यही है कि एक ग्रुप बनने वाला है, जिसको मतलब कि इंडिया भी एक उसमें इनवाइट है, और इंडिया भी एक फ्यूचर में शामिल होना चाहता है। वो ग्रीस का मामला, अब देखो ये कितनी देर तक डेवलपमेंट होती है या कितनी देर इस पे ये टाइम लगता है। अभी तो एक न्यूज़ वगैरह आ गई है और ग्रुप का नाम और ये हर चीज़ अभी मैनेज होगी, लेकिन मसला टर्की का बनना है, क्योंकि टर्की भी आगे से एक ये तो नहीं चुप कर बैठेगा, एक्शन तो लेंगे या कुछ वो भी चीज़ें करेंगे, चाहे वो कुछ और चीज़ें ला दे, चाहे जिधर भी होते हैं ना 100 पॉइंट होते हैं, लेकिन इसराइल को भाई एक कोई चीज़ नहीं रोक सकती, क्योंकि हर को किसने रोकना है, इनमें तो नहीं ऐसी है। लेकिन सर प्रशांत की वो बात बिल्कुल ठीक है कि ये पाकिस्तान की तरह नाम तरक्की करना चाहता है तुर्की या टर्की जो बोलते हैं, और ना ही किसी को देखना चाहता है कि जो आसपास के कंट्री है ना वो तरक्की करें या कोई इस तरह का सीन करें। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे खुश होने की बात ये है कि भाई वो एक ग्रुप जो है ना वो बनाना चाहते हैं, जिसमें इंडिया को शामिल करना चाहते हैं। लेकिन शामिल क्यों करना चाहते हैं कि वो हमसे जो है ना वो सारी गैस खरीदे। यार कैसा दिमाग लड़ाते हैं लोग हैं, बस भाई पैसे की बात है, पैसे की बात है तो हर चीज आगे इंडिया ने कह दिया कि हमसे ये चीजें खरीदो, जारी बात है फिर वो बराबर चीजें चलेंगी। वो नॉर्मल बंदे की सोच तो यही होती है कि यार बहुत दोस्ती है हमारे बीच में, एक हमारा हर चीज ठीक है। लेकिन सर प्रशांत ने ठीक बोला है कि एक ये पैसे का मामला है, एक मार्केटिंग का मामला है कि इंडिया एक बाय करेगा एक गैस, तो काफी एक फायदा होगा, क्योंकि इस रीजन में अब वाद इंडिया ही है जो चीजें कर सकता है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, टर्की वैसे उनको एक पता नहीं एक उनको भी वो सल्तनत उस्मानिया एक थोड़ा सा उनके एक रुझान है ना, बहुत कीड़ा है ये उर्दुगान को। तो देखो उसके बिल्कुल एक बड़ी डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी जो तुर्की है ना उसने कुछ ना कुछ जो है ना पंगे ज़रूर इसमें ले लें, क्योंकि जो साइप्रस वाला सीन है और इसराइल की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत सही तरह हुई है, जो उन्होंने मतलब इन्वॉल्वमेंट यहाँ मेन वही है ना, उन्होंने काम वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं, उनमें ये चीज़ इस चीज़ की जो है ना वो कैपेबिलिटी ज़रूर है। बाकी ये कि अच्छी डेवलपमेंट है और उम्मीद है आने वाले वक्त में इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो पॉजिटिव नज़र आएंगी आपको। बिल्कुल भाई, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।